पिछड़ों को आरक्षण देने की मांग को लेकर बीजेपी के विधायक इस वक्त झारखंड विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस प्रदर्शन में देवघर के विधायक, राजमहल के विधायक, चंदन क्यारी के विधायक, पांकी के विधायक और कई विधायक शामिल हैं जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। एक एक कर हम कोशिश करेंगे कि सभी से बात क्या मांग है सर? 27% आरक्षण ओबीसी समाज के लिए इस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था, लेकिन आज उससे मुंह फेर रहे हैं, मुंह चुरा रहे हैं। तो उन्हीं को, उनके वादों को याद करा करके हम लोगों ने कहा है कि भाई इसको तत्काल लागू किया जाए। पूरी प्रक्रिया पंचायत सचिव पर जो हुआ कल पंचायत सचिवालयों की हत्या करने की साजिश है। जो लड़के बच्चे लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जो जिनके नियुक्ति की सारी प्रक्रियाएं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ने क्लियर कर दी है। ये सरकार कोई वैकेंसी रोकने के लिए एक कोर्ट का कहीं आ जाए तो रोक देती है। आज सारे जगहों से जब क्लियरेंस मिल गया है उसके बाद में नहीं किया जा रहा है। और बोकारो के गुलाम हुसैन को जिस तरह से मार करके, चूंकि नेतृत्व कर लड़का है, मार करके मराने की साजिश की गई थी। ये पंचायत अभ्यर्थियों के लाल रक्त का कहीं ना कहीं जवाब देना होगा सरकार को। तो बिल्कुल देखिए, कई विधायक इस प्रदर्शन में शामिल हैं। कोरोना का बहाना बंद करो, पंचायत चुनाव जल्द करो। क्या नहीं, देखिए, वर्तमान हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार गांव की सरकार का जो अधिकार है वो लगातार रोकना चाहती है, गांव की सरकार को देना नहीं चाहती है। इन प्रकार हथकंडे अपना करके और गांव का जो अधिकार है, ताकि गांव के लोग बैठ करके अपना विकास कर सके, वह अपने विकास काम को रोकना चाहती है। और इसी को लेकर के हम लोग आज पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की बात हो, पंचायत सचिव अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज की जांच कराने की बात हो, उनकी नियुक्ति देने की बात हो, ऐसे सारे मुद्दों को लेकर के सदन के अंदर और सदन के बाहर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? निश्चित रूप से जब से ये सरकार आई है, झारखंड का भला इस सरकार से नहीं होने वाला है। जिस 27% आरक्षण की मांग को लेके हम भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक यहाँ बैठे हैं, इनके चुनावी घोषणा में था कि जैसे हमारी सरकार बनती है वैसे मैं ओबीसी को 27% आरक्षण दूंगा। और रही बात पंचायत चुनाव की, तो ये पंचायत चुनाव कराना नहीं चाहता है, बल्कि क्षेत्र की जनता को लड़ाना चाहती है। बिल्कुल देखिए, ये यहाँ पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। ये बीजेपी के विधायक हैं, सभी बीजेपी के अब एक एक कर यहाँ से उठ रहे हैं और लगातार इनका प्रदर्शन चल रहा है। क्या बोलेंगे सर? राज्य में जो पिछड़ों की आबादी है, आबादी के हिसाब से उनको आरक्षण मिलना चाहिए। हेमंत सरकार पिछड़ों के साथ स्वतंत्र व्यवहार कर रही है और अभी पंचायत का जो चुनाव कराने की सरकार ने जो मंशा किया है, हम चाहते हैं हम लोग की पिछड़ों को आरक्षण देकर और चुनाव कराया जाए। क्या कौन सा गीत गा रही हैं मैडम आप? हम गा रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा, क्योंकि इस चुनाव 2019 का चुनाव में ये सरकार कितना लंबा चौड़ा सपना दिखाए थे इस राज्य को, जनता को, कि हम रोजगार, इतना रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षित रखेंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे, किसानों को सम्मान देंगे। किसान ये जितना भी वादा किए थे, ये वादा सब फेल हो गया। और कल का बजट में भी एक भी वादा का जिक्र नहीं किया गया, इसलिए ये गाना हम गा रहे हैं। आप समरी लाल जी, ये क्या डिमांड है आपका? हमारा तो बहुत वही डिमांड है जो वादा किया था ये सरकार ने, वही मांग को याद दिला रहे हैं कि वादा तेरा वादा, तेरे वादे पर मारे गए हजारों। अब जब सत्ता पर आ गया तो वादा भूल गया। उन्होंने कहा था 27% आरक्षण देंगे, केंद्र सरकार दे चुकी है आरक्षण, और झारखंड सरकार को देने में क्या है। उन्होंने कहा कि 5,000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे, अगर नहीं दिए 5 लाख नौकरी, तो न 5 लाख नौकरी दिया न भत्ता मिल रहा है। उन्होंने किसानों को कहा था कर्ज माफ करेंगे। हमारे कांके विधानसभा के अंतर्गत पिठोरिया और गुट्टू, ठाकुर गाँव, बुड़मू, इन इलाकों में किसानों के पास वारंट भेजा जा रहा है बैंकों के द्वारा, और एक तरफ सरकार कर रही है कि हम किसानों का कर्ज माफ कर रहे हैं। तो इस तरह की जो बातें, और देखे होंगे कि लॉ एंड ऑर्डर, शांति
कि जो प्रबंध की व्यवस्था होनी चाहिए वो पूरे झारखंड में हत्या हो रही है, चाहे खिलाड़ी में मुकेश सोनी की हत्या हो या रुपेश पांडे की हत्या हो, बरही में कई ऐसे हत्या होती जा रही है और सरकार जो है उग्रवादियों के द्वारा जो तांडव मचाया जा रहा है उसको टुकुर टुकुर देख रही है। आरक्षण मिल रहा है उसको बढ़ा के आबादी के हिसाब से 27% हो, 30% हो, 35% हो, 40% हो, जितनी ज्यादा हो पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए इस राज्य में, हम लोग की मांग है। ये सब मांग आज सदन में उठाएंगे रणदीप सिंह? बिल्कुल, अभी सदन चलने नहीं देंगे तो उठाने की बात करते हैं, सदन को चलने नहीं देंगे पिछड़ों को लेकर, पिछड़ों की आबादी के हिसाब से आरक्षण देना होगा सरकार। कल ये पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों पर भी लाठीचार्ज हुआ। ये सरकार लाठीचार्ज लाठी गोली की ही सरकार है ये। आप देखें इतने बड़े बजट आए, बजट में रोजगार के अवसर प्रदान करने का कहीं कोई जिक्र इस बजट में नहीं किया सरकार ने। कहीं भी नौजवानों को कैसे रोजगार मिलेगा इस पर बजट पर कहीं चर्चा नहीं की गई है। ये लाठी गोली की सरकार है, रोज लाठी चलाई जा रही है नौजवानों के ऊपर, छात्रों के ऊपर में, बेरोजगारों के ऊपर में। आज झारखंडियों को लड़ाने का काम ये सरकार कर रही है। जितने भी वादे सरकार ने किए थे, 5 लाख नौजवानों को 1 साल में नौकरी देंगे, नहीं दिया। बेरोजगारी भत्ता की बात किया, नहीं दिया। इन्होंने कहा कि 300 यूनिट बिजली बिल हम माफ करेंगे, अब घट के 100 यूनिट पर ये आ गए। इन्होंने कहा कि 2000 करोड़ रुपया हम किसानों का लोन, 9 लाख किसानों का लोन माफ करेंगे, 2,11,000 किसानों के लोन माफी में सिमट गए। ये तो इस सरकार की हालत है, नए नए शिबुआ छोड़कर और झारखंडियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का काम इस सरकार कर रही है। झारखंड के युवा जो है वो रोड पर है, रोजगार नहीं है। बिल्कुल, रोजगार के अवसर को सरकार ने छीन लिया। पिछली सरकारों में हम लोगों ने, रघुआ जी की जब सरकार थी तो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों के लिए यहाँ के झारखंडी के 24 जिलों को हम लोगों ने 10 साल के लिए आरक्षित करने का काम किया था और 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी यहाँ के नौजवानों को मिल रहा था। अब अभी देखिए इन्होंने एक नियम बनाई है कि अगर कोई भी झारखंडी जिनका खतियान में यहाँ पर नाम है, खतियानी झारखंडी है, और अगर दूसरे स्टेट से उनके बच्चे का मैट्रिक पास, इंटर पास करते हैं तो झारखंड में उनको नौकरी नहीं मिलेगा। ये तो इनकी नीति है। इन्होंने नियोजन नीति रद्द कर दिया। अब कौन से आसानी नीति बनाना चाहते हैं, कौन से नियोजन नीति बनाना चाहते, बनावे सरकार। ये इनकी सरकार है, बहुमत की सरकार है, हेमंत जी क्यों नहीं बना रहे हैं? पिछली बार भी जब अर्जुन मुंडा जी की सरकार थी उसमें अस्थायीता नीति के नाम पर इन्होंने समर्थन वापस है, 1936 लागू करना है, 40 लागू करना है, 45 लागू करना है, 80, 82, 85 क्या लागू करना है? अब लागू करो, कौन आपको रोका है? आक्रामक देवर मंत्री जी बोल रहे हैं कि आपके पास कोई काम, विपक्ष के पास कोई काम ही नहीं। विपक्ष का काम है जनता के जुड़े हुए सवालों को उठाना का, हम लोग अपना काम धर्म निभा रहे हैं। लेकिन सरकार क्यों भाग रही है? जब ये हेमंत जी विपक्ष में थे रोज हल्ला करते थे। अभी मैं कल रीस गया था, रीस में जहाँ भोजन बनता है उस जगह पे हमने गया था, भोजन की व्यवस्था को देख के मुझे रोना आ गया। और उसमें मुझे पता चला हेमंत जी विपक्ष में थे, वहां गए थे, हल्ला कर रहे थे कि यहाँ खाना बहुत खराब बन रहा है। जैसे इनकी सत्ता आई तुरंत वहां पर रीस में जो भोजन बनाने वाले रसोईया पूरी टीम को उन्होंने बदल दिया और जिनको आउटसोर्सिंग पर उन्होंने काम दिया था, घटिया भोजन इसमें दिया जा रहा है कि वो भोजन को आप भी नहीं करोगे। मैं कल चेक करने के लिए गया था। गांव गरीब किसान को देखते हुए बजट तैयार किया गया है सर।